यंत्र का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जिसमें हम जो डिफरेंट हमने वो देखे थे, यंत्र 6 देखे थे, तो उनके वो पढ़ना है एग्जैक्टली वो है क्या, उनका थोड़ा सा वर्णन पढ़ना है, तो वही पढ़ेंगे यंत्रों का वर्णन। तो पहला हमारा था स्वस्तिक यंत्र। स्वस्तिक यंत्र का नंबर हमने वहाँ पे याद किया था 24 होता है, ठीक है। कैसे याद किया था कि 28 में से 2 और 2 माइनस कर दिए तो कितने हो गए, 24 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्वस्तिक यंत्र तो मैंने उस वीडियो पे भी बताया था कि जैसे स्वस्तिक ऐसा दिखता है, तो यहाँ पे उसकी आकृति हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक सीजर टाइप होती है, ठीक है, जिसके नीचे की तरफ 2 हैंडल होंगे जिसको हम वारण बोल रहे हैं, और आगे की तरफ होती है ब्लेड जो मेन काम करती है हमारा यंत्र का। और ये जो ब्लेड होती है ये डिफरेंट जो हमारे बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उनकी मुख की आकृति के समान होती है, और बीच में होती है वेज जिसको हम बोलते हैं कील टाइप, जो उसको जोड़ के रखती है। इसकी भी आकृति स्पेसिफाई की गई है ना। तो ठीक है, स्वस्तिक यंत्र क्या है, स्वस्तिक आकृति के समान है, इसीलिए उसका नाम ऐसा है। और इसके टाइप पार्ट्स देख लिए हमने, ब्लेड, वेज, वारण, जिसको हम हैंडल बोलते हैं, ठीक है। संख्या 24 हमें समझ में आ गई। अब सभी यंत्रों के ना प्रमाण बताए गए हैं, ठीक है। अब किसी का प्रमाण स्पेसिफाई कर दिया कि ये इतना ही लंबा होना चाहिए, और किसी का बता दिया कि वो स्रोतस के अनुसार होना चाहिए। तो इनके जो प्रमाण है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे स्वस्तिक यंत्र है ना, तो उसका सबसे ज़्यादा प्रमाण है अष्टादश अंगुल 36 सेंटीमीटर। अगर हम नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे संदंश यंत्र, तो उसका प्रमाण कितना है, 16 अंगुल ये रहा, ठीक है। और नेक्स्ट है इससे नेक्स्ट जो है ताल यंत्र, तो उसका प्रमाण कितना है, 12 अंगुल। तो ये हम यहीं पे याद कर सकते हैं कि 18, 16 और 12 अंगुल, 18, 16 और 12 अंगुल स्वस्तिक, संदंश और ताल यंत्र, ठीक है। तो स्वस्तिक यंत्र पढ़ रहे हैं, संख्या हो गई हमारे पास में 24, इसके प्रमाण हो गया अष्टादश अंगुल, अप्रोक्सीमेटली 36 सेंटीमीटर्स। उसके बाद इसका प्रयोग क्या है, तो प्रयोग अगर हम देखें तो ये जो है अच्छी खासी ग्रिप बनाने के लिए यूज़ होता है। और अच्छी खासी हमें ग्रिप कब चाहिए, जब हमें ऐसे शल्य को निकालना हो जो एक हार्ड स्ट्रक्चर में फिट हो रखा है ना। तो इसलिए इसका यूज़ कहाँ होगा, अस्थि विदष्ट शल्य उदाहरणार्थम, ठीक है। उसमें ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है इसलिए, ठीक है। तो प्रयोग कहाँ हुआ, अस्थि विदष्ट शल्य उदाहरणार्थम, ठीक है। और जो इससे नेक्स्ट है, थोड़ा थोड़ा रिलेट करके समझ में जल्दी आ जाता है। तो इससे जो नेक्स्ट है वो अस्थि के अलावा जो भी बचा उसमें से जो शल्य निकालने के लिए यूज़ होगा वो होगा। तो संदंश यंत्र किस में यूज़ होगा, तो वो होता है त्वक मांसशिरा स्नायुगत शल्य उदाहरणार्थम, ठीक है। त्वक मांसशिरा स्नायुगत शल्य उदाहरणार्थम, ठीक है। वही अस्थि के ऊपर ही होता है ना ये सब, जितने भी हमारी त्वचा होगी, त्वचा के नीचे मांस होता है, मांस के अंदर सिरा होती है, स्नायु उससे अटैच्ड होती है, और नीचे होती है अस्थि। तो अस्थि के अलावा जो भी बचेगा उसके लिए यूज़ होता है संदंश यंत्र, ठीक है। तो स्वस्तिक यंत्र स्वस्तिक आकृति का होता है, पार्ट्स हमने देख लिया, संख्या 24 होती है, प्रमाण हमने देखे 18 अंगुल का होगा, अष्टादश अंगुल, ठीक है। प्रयोग इसका हमने देख लिया, अस्थि विदष्ट शल्य उदाहरणार्थम, ठीक है। और आकृति, अब इसकी आकृति भी हमने देख ली थी कि इसकी जो आगे का मुख जो होगा वो किसके समान होगा, बर्ड्स और एनिमल्स के मुख की आकृति के समान। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे सिंह होता है, व्याघ्र होता है, गिद्ध होता है, क्रौंच पक्षी है, नंदी मुख है, इन सब के मुख के समान होती है इसकी आकृति, ठीक है। और ये जो बीच में हमने ब्लेड वेज की बात की, जो इन दो सीजर्स को अटैच करके रखता है, तो उसकी आकृति कैसी होती है, मसूर आकृति भी कीलई अवबद्धानी, मतलब कि ये जो हैं अवबद्ध होते हैं। दो जो हमारी ब्लेड वो है ना, सीजर्स आर अ पेयर ऑफ सीजर, है ना। तो सीजर जो है वो आपस में अटैच्ड होते हैं, अवबद्ध होते हैं एक कील से, और उस कील की क्या आकृति होती है, मसूर आकृति, ठीक है। तो वेज जो होती है वो मसूर आकृति की होती है। तो ये स्वस्तिक यंत्र खत्म हो जाता है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए इसके बारे में। संख्या 24, प्रमाण 18 अंगुल, प्रयोग अस्थि विदष्ट शल्य उदाहरणार्थम, आकृति वही पक्षियों के और एनिमल्स के मुख के समान, ठीक है। और उसकी जो बीच में कील होती है जो उसको अटैच करके रखती है वो मसूर आकृति के समान होती है, जिसके थ्रू वो दोनों अवबद्ध होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है संदंश यंत्र। तो संदंश यंत्र क्या होता है,
यहाँ पे लिखा हुआ है सन और दंश। तो सन जो होता है ना वो वर्ड यूज़ हो रहा है, संधि करके सम्यक हो रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब है सम्यक दंश, मतलब कि प्रॉपर बाइट करने के लिए, मतलब अच्छे से पकड़ने के लिए। फॉर्सेप्स यूज़ होती है उस चीज़ के लिए, है ना। तो वही है ये, ठीक है। अब इसका वो संख्या हमने पढ़ी थी प्रकार में कि ये 101 प्रकार के होते हैं ना। तो इनकी कितनी थी नंबर, 2 थे, ठीक है। स्वस्तिक 24, इसका 2, और संदेश का 2 और ताल का भी 2 था, ठीक है। तो 2 प्रकार के हैं, सनिग्रह और अनिग्रह। मतलब क्या है इसका, या तो तुम उसको पकड़ पा रहे हो हैंडल के थ्रू, या फिर हैंडल नहीं है, बिना हैंडल के ही पकड़ना है, ऐसा टाइप, समझ रहे हो। तो ये है तो सनिग्रह और अनिग्रह। सनिग्रह मतलब विद हैंडल, अनिग्रह मतलब विदाउट हैंडल, ठीक है। प्रमाण हमने देख लिया 16 अंगुल, ऊपर था 18 अंगुल, यहाँ पर है 16 अंगुल, ठीक है। प्रयोग भी हमने देख लिया। त्वक मांस सिरा स्नायु, स्नायुगत शल्य उदाहरणार्थम, ठीक है। फिर आ जाता है तालयंत्र, तीसरा है हमारा तालयंत्र। इसके भी नंबर 2 थे। कौन सा है, एक ताल और द्विताल। देखो अब ये जो ताल है ना, ये तालू को रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। तालू, अब तालू जो होता है वो मछली का ही समझ सकते हैं, वो थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, मतलब कि ऐसे होता है तालू, ठीक है। अब एक ही तालू अगर है तो वो हो गया एक तालू। द्विताल मतलब कि दो ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, तो ये हो जाएगा द्विताल, ठीक है। तो ये है हमारा तालयंत्र। संख्या 2 है, एक ताल द्विताल। प्रमाण हमने ऊपर से ही देख लिया था 18, 16 और इसका हो जाएगा 12, ठीक है। आकृति मत्स्य तालु वधे, है ना, जैसे मछली है उसका जो तालु होता है उसके समान होगा। तो इसमें डायग्राम भी बनाए हुए, एक ताल और द्विताल, 2 तालु या एक तालु ऐसे करके, ठीक है। अब इसका जो यूज़ है ना, अब इसको मतलब इसकी आकृति से भी देख सकते हैं कि उसकी जो तालु है इसमें कुछ हम पकड़ सकते हैं, है ना। तो वही, तो अगर किसी स्रोतस में कोई शल्य जाके लॉज हो गया तो उसको निकालना है, फॉर एग्जांपल हमारे कान में, नाक में, तो उसको पकड़ के निकालने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, कर्ण नासा नाड़ी शल्य नाम आहरणार्थम, ठीक है। कहाँ पे, कर्ण नासा या किसी भी नाड़ी, नाड़ी मतलब कि कोई भी ऐसा मार्ग सा, साइनस भी कह सकते हैं, तो उसमें अगर कोई शल्य चला गया तो उसको आहरण करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो 3 हो गए हमारे पास में, स्वस्तिक, संदंश और तालयंत्र। संख्या, प्रमाण हो गया, प्रयोग हो गया, आकृति भी देख ली। ये पॉइंट सबके याद होने चाहिए, ठीक है। प्रमाण, प्रयोग, इसमें भी संख्या, प्रमाण, आकृति, प्रयोग। आकृति कौन सी है, मत्स्य तालु वधे, मतलब कि मत्स्य मछली के तालु के समान होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आज के लिए जो इस वीडियो में हम लास्ट देखेंगे 4th है नाड़ी यंत्र। इसके बाद जो रह जाते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, नाड़ी यंत्र। अब नाड़ी यंत्र को ना पहले तो समझ लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। तो आजकल जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं ना एंडोस्कोपी वाले, तो वो होते हैं हमारे पास में, उसको हम नाड़ी यंत्र समझ सकते हैं, ठीक है। अब एंडोस्कोपी अगर आप देखो तो उस बुक क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहले तो जब हम एंडोस्कोप को एंटर करवाते हैं तो पहले तो वो देखता है कि पैथोलॉजी है क्या, ठीक है। तो एनालाइज करता है ना, कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है अंदर, कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल हम एक अगर एग्जांपल लेकर चले तो किडनी स्टोन के लिए RIRS करके एक प्रोसीजर होता है। तो उसमें हम एक सिस्टोस्कोप अंदर डालते हैं और उसके थ्रू हम देखते हैं, मतलब वो यूरेथ्रा के थ्रू अंदर जाता है, यूरेटर में जाता है, फिर किडनी में के पास जाके देखता है कि एग्जैक्टली उसके अंदर वो जो स्टोन है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो जब उसने देख लिया कि यहाँ पर एग्जैक्टली स्टोन पड़ा हुआ है, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वही उसी यंत्र को जब वो अंदर जा चुका है तो हम उसको यूज़ करेंगे लेज़र बीम डालने के लिए, ठीक है। तो जिससे कि क्या होगा, वो स्टोन जो है वो डिफरेंट पीसेस में टूट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रीटमेंट भी किया फिर उसने, है ना, ट्रीटमेंट भी तो हुआ वो कि वो स्टोन जो उसको परेशान कर रहा था, पेन कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसको हमने लेज़र के थ्रू बहुत सारे पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो उन पार्ट्स में हमने उनको तोड़ के वहीं छोड़ दिया, उसको निकालना भी पड़ेगा। तो वो एक्सट्रैक्शन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। उसको पकड़ के जितने भी छोटे छोटे पीसेस हुए हैं उसको पकड़ के बाहर भी लेकर आएगा, ठीक है। अब वो एक बार में नहीं होता, बार बार उस स्टेथोस्कोप को अंदर डालना होता है, फिर निकालता है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन भी किया, और एक काम और वो कर सकता है सक्शन का, ठीक है, सक करके किसी भी चीज़ को निकालना, ठीक है। अगर कोई फ्लूइड वगैरह है ऐसा भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके 4 काम हो गए, एक्सट्रैक्शन, एनालाइज, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये है ना, एक्सट्रैक्शन, एनालाइज। सबसे पहले तो एनालाइज ही करता है, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करता है, एक्सट्रैक्ट कर देगा उसको, और सक्शन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये उसके काम हो गए। तो इसीलिए हमारे जो आचार्य है ना उन्होंने भी इसी टाइप से उसका वर्णन किया था, ठीक है। तो अब इसका अनेक श्लोक अगर देखें तो अनेक प्रकार आदि,
तो इसका मतलब है कि डिफरेंट प्रकार का हो सकता है। कैसे? जैसे कि अगर किडनी के लिए करना है, मतलब सिस्टोस्कोपी करनी है तो उसके लिए अलग टाइप का होगा, ब्रोंकोस्कोपी करनी है अलग टाइप का होगा, अगर रेक्टम को एनालाइज करना है तो उसके लिए प्रोक्टोस्कोप अलग टाइप का होगा, है ना। तो इसलिए जहाँ जहाँ पे जैसा स्रोतस है उसके अकॉर्डिंग उसको हम डिफरेंट प्रकार का बना सकते हैं, ठीक है। फिर अनेक प्रयोजनानि। अब इसके प्रयोजन तो हमने देख लिए, 4 काम तो आराम से करता है, शास्त्रों में भी लिखा था कि 4 ही काम करेगा। कौन से 4 काम है? तो सबसे पहले तो शल्य को उद्धरण करेगा, जो भी स्रोत में शल्य रखा हुआ है उसको बाहर निकालेगा, ठीक है। रोग दर्शन, है ना, वहाँ पे गया और उसने देखा एग्जैक्टली क्या पैथोलॉजी है, कहाँ पे क्या चीज़ लॉज हो रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद है आच्यूषण, मतलब कि सक्शन करेगा। और क्रिया सौकर्यार्थम, क्रिया मतलब यहाँ पे चिकित्सा है, तो चिकित्सा को अच्छे प्रकार भली बातें करने के लिए जो यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं नाड़ी यंत्र, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया अनेक प्रकाराणि अनेक प्रयोजनानि, ठीक है। एक तो मुखानी और उभयतु मुखानी, मतलब कि वो ब्लाइंड हैंड भी हो सकता है और बोथ हैंड उसके ओपन भी हो सकते हैं, जैसा हमें यूज़ करना हो उस हिसाब से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका मेन एक इंट्रोडक्शन हो गया नाड़ी यंत्र का। फिर उसका प्रमाण, तो प्रमाण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर तो हमने देख लिया था कि 18, 16, 12 अंगुल था, लेकिन यहाँ पे जो इसका प्रमाण होगा ना वो स्रोतो द्वार परिणाहानि यथा योग दीर्घाणी, जैसे कि स्रोतस का जैसा द्वार है उसके अकॉर्डिंग उसका परिणाम होगा। परिणाम मतलब डायमेंशन, ठीक है। तो जैसा स्रोतस का द्वार होगा वैसा ही उसका परिणाम होगा, उतनी ही डायमेंशन का वो होगा, ठीक है। यथा योग दीर्घाणी, जितना दीर्घ चाहिए, जितना तुम्हें रिक्वायर्ड है उतना दीर्घ वो हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्रमाण, क्या होगा? स्रोतो द्वार परिणाहानि यथा योग दीर्घाणी चो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इसके प्रकार। अब जब हमने प्रकार पढ़े थे तो हमने आराम से देखा था कि वो 12 प्रकार का होगा। जैसे स्वास्थ्य यंत्र कितना होगा? 24। नाड़ी और संदंश 2-2, ये कितने का था? 20 प्रकार का, 20 संख्या थी उसकी, है ना, 20 संख्या थी। लेकिन जब हम उस संख्या को डिवाइड करने जाते हैं ना, जैसे हमने उसमें देखा कि ताल यंत्र, तो उसमें 2 थे, तो कौन कौन से थे? वो एक ताल और द्विताल। संदंश में भी देख लिया सनिग्रह अनिग्रह, तो इसमें है तो वो 20 हैं, लेकिन वो 20 को हमने डिवाइड कैसे कैसे कर रखा है? वो जो 20 है ना वो 12 काम करने के लिए यूज़ होता है, तो उसके प्रकार कितने होंगे? 12। समझ रहे हो कि नंबर उसका 20 है लेकिन वो काम कौन से करेगा? 12 ही, ठीक है। तो उसके प्रकार कितने होंगे? 12 और संख्या हो गई 20। अब कैसे कैसे देख सकते हैं? जैसे कि धूमपान का यंत्र है, ठीक है। अब धूमपान के 3 यंत्र होते हैं हमारे पास में, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक, तीनों प्रकार के धूमपान को करने के लिए, लेकिन वो काम तो एक ही करेगा ना, धूमपान करवाने का, है ना। तो इसीलिए उसका प्रकार तो एक ही है लेकिन वो काम कितने कर रहा है? 3 कर रहा है। तो इसी हिसाब से प्रकार हो गए 12 और उसके जो वो है नंबर, है ना, संख्या, तो वो हो जाएगा 20। तो उसी हिसाब से हमने 12 प्रकार लिखे हुए हैं और वो कैसे 20 हुआ है ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भगंदर के लिए 2 हैं, 1 छिद्र वाला यंत्र या फिर 2 छिद्र वाला यंत्र, ठीक है। अर्श के लिए भी 2 हैं, 1 छिद्र 2 छिद्र, ठीक है। तो भगंदर अर्श समझ में आ गया हमें, ये दोनों सेम से भी है, वैसे भी गुड मार्ग में ही होता है, तो उससे हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बस्ती यंत्र है। जब हम बस्ती पढ़ते हैं पंचकर्म में तो उसमें एज के अनुसार डिफरेंट परिणाम बताए हुए हैं कि अगर छोटा बच्चा है तो उसके इतना, है ना, वो 1 साल, 6 साल, 8 साल, 12 साल, 10 साल, और फिर 18, 16, फिर 25 से ऊपर जो है सेम हो जाता है, और 70 के बाद वो होता है, मतलब 25 के बाद या 18 के बाद जो भी होते हैं उनके लिए सेम बस्ती, प्रमाण का बस्ती यंत्र यूज़ होता है। तो वही इसमें भी क्या है कि एक हमें आचार्यों ने बता रखा है कि अगर बहुत छोटा है तो उसके लिए 6 अंगुल का बस्ती यंत्र यूज़ करना, ठीक है। उससे बड़ा हो गया तो 8, 10 और 12 अंगुल, ठीक है। तो ऐसे कर, जो एडल्ट होते हैं सबसे बड़े होते हैं तो उनके लिए हम 12 अंगुल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही अब इसमें भी देखो 4 प्रकार हो गए, 6, 8, 10, 12, लेकिन वो काम तो एक ही कर रहा है ना, बस्ती देने का, तो इसलिए इसका प्रकार हो गया 1 और इसकी संख्या हो गई 4, ठीक है। तो ये हो गया भगंदर, हो गया अर्श, हो गया बस्ती यंत्र, हो गए 4, 6, 8, 10, 12 अंगुल, ठीक है। धूम यंत्र हमने देख लिया कि प्रायोगिक, स्नेहिक, विरेचनिक, जिसकी अलग अलग लेंथ दे रखी थी 24, 32 और 36, है ना। तो ये भी 3 प्रकार का हो गया। तो भगंदर, अर्श 2-2, बस्ती यंत्र 4, धूम यंत्र 3 हो गए। उत्तर बस्ती यंत्र पहले देख लेते हैं, वो 2 हैं, रेस्ट 1 होंगे, ठीक है। उत्तर बस्ती यंत्र
स्त्रियों के लिए अलग होगा और पुरुष के लिए अलग होगा। तो ये 2 प्रकार का हो गया, ठीक है। फिर सारे अब जो भी बचेंगे वो एक नंबर के होंगे, ठीक है। तो व्रण यंत्र, व्रण में बस्ती देने के लिए भी एक यंत्र यूज़ होता है। तो उसका जो प्रमाण होता है वो 8 अंगुल का होता है, तो एक ही हुआ, ठीक है। कोई भी व्रण हो 8 अंगुल का यूज़ होगा, ठीक है। फिर मूत्र वृद्धि यंत्र, मूत्र वृद्धि मतलब हाइड्रोसील समझ सकते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोसील है पुरुषों में ही होगी, तो उससे निकालने के लिए वो जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया तो उसके लिए एक यंत्र यूज़ होगा। दकोदर, वही जलोदर समझ सकते हैं, तो उसके लिए भी एक यंत्र यूज़ होगा। निरुद्ध प्रकाश फीमोसिस होता है, मेल्स में ही होता है, तो उसके लिए भी एक यूज़ होगा। सन्निरुद्ध गुद, सन्निरुद्ध गुद का मतलब है कि गुद मार्ग जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो उसके लिए हम एक प्रोब यूज़ करते हैं। प्रोब कुछ नहीं होती, बस एक सीधी सी ऐसे मेटल की डंडी सी समझ सकते हैं, जिसको हम डाल के और उसको उस पर घी वगैरह लगा के स्नेह से उसको लिप्त करके गुद मार्ग में डालते हैं और थोड़ा उसको डायलेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सन्निरुद्ध गुद, निरुद्ध प्रकाश, ठीक है। अलाबु यंत्र जो होता है हमारा उसमें यूज़ होता है रक्त मोक्षण में, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार का हो गया। श्रृंग यंत्र भी रक्त मोक्षण में यूज़ होता है, एक प्रकार का, ठीक है। अब बस वाग्भट ने क्या किया कि 6 एक्स्ट्रा बता दिए, तो उन्होंने जो था कि अच्छा किया बता दिया, क्योंकि जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर यही होते हैं। जैसे कि कंठ में कोई शल्य है तो उसको देखने के लिए, है ना। तो क्या है कंठ, एक तो क्या ये कंठ शल्यावलोकिनी, फिर उसके बाद क्या है देखो कंठ शल्यावलोकिनी, पहले तो कंठ में जो शल्य है उसको देखने के लिए, फिर उस शल्य को निर्घातन करने के लिए, तो दूसरा क्या हो गया निर्घातिनी, ठीक है। अब ऐसा समझ सकती हूँ कि उस पार्ट्स को मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो उसको निकालने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं अंगुली को यूज़ कर रहे हैं कंठ में जो है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ किया, अंगुली त्राणक यंत्र, ठीक है, अंगुली त्राणक यंत्र। और फिर मतलब अंगुली त्राणक यंत्र कुछ ऐसा होता था कि उसको उंगली में पहनते थे और इस तरह से रहता था कि वो बनाया इस तरह से जाता था कि वो कंठ को या फिर जिस भी चीज़ में हम काम कर रहे हैं, पार्ट पे हम काम कर रहे हैं, वो उसको वो ना करे, मतलब इंजर ना कर दे, तो उसको इस तरह से बनाया जाता था, ठीक है। अब हम अपनी उंगली भी तो यूज़ कर सकते हैं ना कोई चीज़ को डायलेट करके फिर देखने के लिए, तो इसलिए उसका ऐसा नाम यूज़ हो गया, ठीक है। फिर शमी यंत्र एक होता है, और घ्राण अर्बुद दर्शन मतलब घ्राण में मतलब कि नासिका में जो अर्बुद है उसको देखने के लिए, ठीक है। फिर है योनि व्रणेक्षण यंत्र, अगर योनि में कोई व्रण हो गया है तो उसको देखने के लिए जो यंत्र होता है, ठीक है। तो कुछ तो बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग है, नाम याद करें तो, ठीक है। एक तो कंठ शल्य, फिर घ्राण अर्बुद, योनि व्रण और अंगुली त्राणक, तो ये 4 तो हम ऐसे ही याद कर लेंगे बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब वो कंठ शल्य था तो शल्य को निर्घातन करने के लिए, और एक शमी यंत्र, ठीक है। तो हम ऐसे ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 हमने अभी तक देख लिया, स्वस्तिक, संदंश, तालना और नाड़ी, ठीक है। इन सब की ये हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको याद होनी चाहिए।